तारड़ साहब, अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले इंडिया में जो 2-3 दिन पहले ट्रेन का एक हादसा हुआ, बड़े एक तो इंसानी लोगों की जानें गई वहाँ पे। एक बहुत बड़ा दर्दनाक वाक़या है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान में ये चीज़ हुई है तारड़ साहब कि बाजवा साहब के साथ फ्रांस में एक वाक़या पेश आया है। तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एलीट जो है वो तो सारा टाइम बाहर रहती है गर्मियों की छुट्टियों में, और जितने उन्होंने अफ़गानिस्तान में मसाइल पैदा किए या पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब लगे हुए हैं। तो कैसे देखते हैं ये, क्या पाकिस्तान की एलीट के साथ इसी तरह ही होना है चीज़ें, या कि आप समझते हैं कि ये जो अफ़गान लड़के ने किया है ये कि उसने बदतमीज़ी की है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और ये कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब ने जो माहौल बना दिया हुआ मुल्क में, जिस पे फ़ौज पे तक तनकीद और गालियाँ जो चल पड़ी हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? सबसे पहले तो चीमा साहब, मैं भारत के अंदर जो हादसा पेश आया उस पे मैं उन लोगों के लिए मेरी दुआएं हैं। जो लोग 270 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और 900 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, मैं समझता हूँ। थी तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक उसमें देखें फॉल्ट, वो किसी का पर्सनल तो उसमें नहीं था। लेकिन मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और तलकीन दे, और जो 900 लोग इस वक्त जख्मी हैं उनको सेहत हो उनकी। उसमें चीमा साहब और बल्कि आपको पता है रेलवे जो है वो भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और अभी रिसेंटली जो बुलेट ट्रेन और सारी चीजें और एक नया अमेरिका में, मेरे ख्याल अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है नेटवर्किंग के लिहाज से भी जो है भारत। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया को इसको कंडेम करना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए लवाकिन के लिए। चीमा साहब, दूसरा बात जो बाजवा साहब की है उस पे, एक तो उस बंदे ने वीडियो बनाई है अफगानी ने फैमिली के साथ। बाजवा साहब फैमिली के साथ बैठे, और उसने तो चले एक वीडियो बनाई है। उसके जानने वाले कितने होंगे उस अफगानी के? 10 लोग होंगे, लेकिन उसको उठाया है हमारे लौंडे लपाटे। चीमा साहब, जो फौज तैयार की है पाकिस्तान के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट नहीं तैयार की। मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा आपको कि ये बाजवा साहब का ही प्रोजेक्ट था इमरान खान, और उन्होंने ये एक मादर पिदर कौम जो आजाद कर बना दी है, जिनको हया ही नहीं है कि इसी इसी चीज के पीछे कल को ये भी आएंगे। इस वक्त कोई भी शरीफ आदमी अपनी बच्ची के साथ, बच्चे के साथ जो है वो बाहर नहीं जा सकता। ये एक ऐसा कल्चर बनाया गया, और इसमें एक नहीं है, कई विक्टिम पहले आ चुके हैं। आपने देखा होगा हसन इकबाल साहब के साथ जिस तरह हुआ है, नवाज शरीफ साहब के साथ मुसलसल हो रहा है उनके घर के सामने, और उसको बड़े फख्र के साथ बताया जाता है कि देखें जी। फिर आप उसको छोड़े, हरम शरीफ के अंदर मस्जिद नबवी के बाहर जो है वो इन्होंने किया था सारा सिलसिला, और उसको फिर किसी ने कंडेम नहीं सही तरीके से कंडेम, तो खैर वो माजरत तो उनके रिकॉर्ड के अंदर, शुक्रिया तो ये दो लफ्ज, तो माफी तो ये चीजें है ही नहीं है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, वो ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, अफगानी और अफगानी बच्चे भी अब आपसे उतनी नफरत करते हैं जितने बंगाली करते हैं। और उसकी वजह क्या है? और उसकी अगर उसकी वजूहात ठीक हैं, अगर वो आपसे इतनी नफरत करते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज ये अफगान महाजरीन जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ तो कारोबार कर रहे हैं, कुछ दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं, इनकी मेहनत करें कि आप अपने घर वापस चले जाए। मैं आपकी याद आपको ये भी कराना चाहता हूं कि 9 मई का जो वाकया हुआ था, उनमें भी अफगानी बच्चे थे जिन्होंने आके सोशल मीडिया में बताया था कि हमें पैसे दे के लाया। तो ये एक इस पे इनको इस वीडियो को जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने वाले मेरे रियासत मदीना के ठेकेदार, वो अफगानी बच्चा इसको कितना प्रमोट कर सकता था? फेसबुक पे लगा लेता, 10 अफगानी देख लेते, 25 अफगानी देख लेते, 30 अफगानी देख लेते। उसको उसको उस पर ट्रोलिंग करनी, उसको उसको इंटरनेशनल स्टेज पर लेकर आना जो था, वो मेरे पाकिस्तानी बच्चों का जो है वो उन्होंने किया है। ये जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे आवारा जो है, जिनको ना इंग्लिश आती है ना उर्दू आती है, सारा दिन बैठ के 25-25 अकाउंट बना के उनको तरबियत दी गई है ना, उनको ये तरबियत दी गई। तो उसमें मैं समझता हूँ चीमा साहब ये ज्यादती है।
और ये नहीं रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि वो एक अब ये कैंसर है, फैल चुका है, ये कैंसर है, फैल चुका है। अब जब तक इस पे कोई हमारे आर्मी चीफ साहब किसी अच्छे स्टाइल के साथ, इन्हीं की एक इस्तिलाह है, रंदा ना फेरे, ये कहते थे रंदा फेर देंगे। ये कोई अब मर्दे मोमन जो मर्दे मुजाहिद है, कोई रंदा फेरे तो शायद ये कौम ठीक हो, वरना ये हमारा बच्चे जो हैं, ये जो आपने पैदा कर दिए हैं, मल्टीप्लाई हो रही है। इनको जिस तरह देखे ना, इनकलाब इनकलाब के नारे लगाते थे, और डीएनए तो चेक कराओ ਤੁਹਾਡਾ अपना पहले यार, खुदा दा ना लो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ लड़े सो, पता नहीं किस इनकलाब का इनको इसने, रियासत मदीना का इसने बंदे ने प्रचार कर दिया। अपने बच्चे सारे लंदन बैठे हैं, एक बच्ची है बगैर निकाह से पैदा हुई भी है, ਹੁਣ तो सुने अंगूठियां तो तस्वीरें लाती, ਹੁਣ तो सुने पता नहीं कोई तीजा फिरका कढ़ना इन्होंने या की करना है। और मैं कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं, खान साहब ने वो एक अकीक पहना होता था सुरख रंग का, उतार दिया है, और तस्वीर भी नहीं हम पहन रहे। अब अगला होना है, इन्होंने निकर में आज देना किसी वक्त शार्ट्स पहन लेने हैं, क्योंकि वो सर से भूत जो है वो उतरता जा रहा है। जो मेरे इंटेलिजेंस के भाइयों ने कहा था कि इलामा खादम रिजवी का जो वोट बैंक है उसको लूटें आप प्लीज, तो मेरा ख्याल में वो भूत उतर चुका है। वो जो हमारे साईं उस्मान बुजदार हैं, वो भी घुसे पंजाब से थे, निकले क्वेटा से हैं, अब तो लोग छोड़ गए। इस वक्त आखिरी है जो बाकियात है, जो बचा कुचा है, देग का जो नीचे लगा था ना, जो जर्दे की देग में ना कहते नीचे जो लगा होता है, उसकी खुचाई उसको खुरेद रहे हैं कुरैशी साहब और परवेज लाई साहब। मैं अगले दिन कुछ लोगों से के साथ बैठा था, वो कहते थे वो जानबूझ के जेल में रहना चाहते हैं, वो जानबूझ के पीटीआई के वर्कर्स को खिताब करते हैं चोरी परवेज लाई कि डट के रहना है, उन्हें पता है कि मैंने वारदात डाली, पीटीआई मेरी है। उधर से कुरैशी साहब का बच्चा कहता है नहीं ये हमारी है, उनके लड़के ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे अब्बा ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, ये पीटीआई हमारी है। और उधर से दूसरे वो मोनस लाई कहते हैं ये मेरी डैडी का बचपन का ख्वाब था कि हमने पीटीआई को टेक ओवर करना है। अब तो ये हालात हैं। वो खान साहब तो उनका तो वो स्वीपर भी है, वो भी नहीं जमानतें देता उनकी, तो हालात ही आ चुके हैं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में हमारे सैयद साहब ने देर की है कई चीज़ों में, इनको पहले ही कर लेना चाहिए था, इसके नुकसानात से बचते। आज जो बाजवा साहब के साथ हुआ है वो भी ज्यादती हुई है, मैं उसको कंडेम करूंगा बड़े भरपूर अल्फाज के साथ। किसी भी आदमी को उस फैमिली के जहां बाहर वो अपने प्राइवेट दौरे पर हैं, चले मैंने उसमें वो मैं अफगानी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अफगानिस्तान का तो हर बच्चा आपसे नफरत करता है, उसने तो यही करना था। इसको वीडियो को प्रमोट आपके अपने बच्चों ने किया है, जो बिगड़े हुए हैं, जो आवारा लोग हैं, इस वक्त अमीर लोगों के आवारा बच्चे जो हैं उन्होंने प्रमोट किया है, उसको कंडेम करूंगा, उन्होंने ज्यादती की है। और इनके भी अमीरुल मोमिनीन और इनके भी जो लोग हैं उनको भी इसी तरह लोग किया करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब ट्रेंड इन्होंने शुरू किया है और वो नहीं होगा इस तरह। देखें चीमा साहब, अब खित्ते के हालात आपके बदलते जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। हमारे लॉयड जो है अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी, ही इज इन इंडिया राइट नाउ, दे आर टॉकिंग टू, उन्होंने स्पीच दी, चाइना को स्नब करने की कोशिश की। जो अगले दिन आपके इंडो पैसिफिक के अंदर जो अमेरिकन शिप था, बल्कि उसके एग्जैक्ट कोट करना चाहूँगा, ताइवान के पास कनाडा और अमेरिका जो थे वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, तो एक चाइनीज शिप जो है बड़े करीब से गुजरा है। और देखें कि इन लोगों की देखें बदमाशियां इनकी, अमेरिकन की और कनाडा की। आप चाइना के जाके दरवाजे के सामने खड़े होकर चक्कर लगा रहे हो, तो उनका जहाज करीब से गुजरा तो कहते हैं क्यों गुजरा है, देखें अंदाजा लगा। इनका पिछले आज से 2 हफ्ते पहले इनका वो जासूसी करने वाला त्यारा था, उसके सामने से चाइनीज गुजरा है एयरप्लेन, तो कहते हैं क्यों गुजरा है। तो यार आप उनके टेरिटरी में गए हुए हो, आप उनके बैकयार्ड में ताइवान के पास जाके एक्सरसाइजें कर रहे हो, उनका ये भी नहीं है हक के वो ये करें, वो करेंगे अपना। और दूसरा मैं इस वक्त आपके वो बताना चाहूंगा कि इस वक्त यूएस और जापान जो है और फिलिपाइन के साथ मिलकर अपनी नेवल एक्सरसाइज वो भी कर रहा है, और उसके साथ ही जापान के साथ वाले समंदर में रशिया ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। और दूसरा ये है कि जापान में नेटो आपको पता ही अपना ऑफिस खोल रहा है, जिसके ऊपर चाइना को भी एतराज है, रशिया को भी एतराज है। और क्योंकि 2 मुल्कों को इन्होंने रिसेंटली स्कैंडिनेवियन स्वीडन को और इन्होंने अपनी नेटो की मेंबरशिप दी है। लेकिन ये कि देखा जाए
मोदी साहब आ रहे हैं अमेरिका के दौरे पे, लेकिन वो नेटो प्लस की मेंबरशिप को डिनाई, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। वो चाहते हैं कि रशिया से तेल लेते रहें। आज जो है वो एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि ओपेक प्लस ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो कम कर, ओपेक प्लस में उनकी मीटिंग थी, सऊदी अरेबिया ने अपनी प्रोडक्शन कम की है, जिसका रिएक्शन ये आएगा कि पेट्रोल पर बैरल प्राइस उसकी बढ़ेगी, रशिया को उसका फायदा होगा, भारत को भी उसका फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में 60% जो उनका तेल है, 40% तेल जो है वो आ रहा है रशिया से। और वो नहीं चाहते कि हम ओपेक हम आए नेटो प्लस की मेंबरशिप में। तो जो हम रशिया से लेते हैं, हमारा इस वक्त रशिया सबसे ज्यादा, भारत सबसे ज्यादा आर्मामेंट्स जो है वो रशिया से खरीद रहा है। बल्कि एक नई इंटरेस्टिंग बात ये आई है कि इस वक्त जो रशिया है वो भारत से और बर्मा से दे आर बाइंग देयर एमुनेशन बैक फ्रॉम दैम, क्योंकि जो स्पेशली पार्ट्स जो टैंक उन्होंने बेचे थे उन एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।